सीसीएल परिवार का प्रत्येक सदस्य गीता के कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन दर्शन के अनुरूप कर्म को धर्म मानकर तथा श्रम की मर्यादा स्थापित करते हुए देश की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृत संकल्पित है। कार्य के प्रति समर्पण भावना हर सदस्य का चरित्र का अभिन्न अंग है। हर कर्मी वर्षों सेवारत रहते हुए और अपने मधुर व्यक्तित्व से सबके हृदय में अमिट छाप छोड़ जाता है, मगर समय रूपी चक्र किसी के रोके कब रुका है। आखिर एक न एक दिन अपनी सेवा अवधि की सफल समाप्ति की बेला भी आ ही जाती है। सीसीएल परिवार से अलग होने का ये अवसर हमारे हृदय को व्यथित करता है। सेवानिवृत्त हो रहे कर्मियों द्वारा कोयला उद्योग एवं विशेषकर सीसीएल के लिए दिए गए योगदान को याद करते हुए आज हम अपने उन साथियों को ससम्मान विदाई दे रहे हैं। भले ही आप सरकारी सेवा से अलग हो रहे हैं, पर हमारे हृदय से नहीं। ईश्वर आपके एवं आपके सकल परिवार को सुख समृद्धि से परिपूर्ण रखे, यही हमारी शुभ कामना है। मेरा नाम चंद्रभूषण सहाय है। मैं 1987 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस से बीटेक की डिग्री लिया माइनिंग में और उसके बाद बीसीसीएल ज्वाइन किया। 1987 से लेकर 2003 तक मैं बीसीसीएल में वेरियस कैपेसिटी में काम किया। 2003 में जब मेरा M2 हुआ तो फिर मेरा ट्रांसफ़र ईसीएल में हुआ, जहाँ की मैं 2003 से लेकर 2008 तक रहा। 2008 में मेरा M2 हुआ तो फिर मैं सीसीएल ज्वाइन किया और 2008 से लेकर अभी तक मैं सीसीएल के विभिन्न एरिया और हेडक्वार्टर में कार्यरत रहा हूँ। सीसीएल में मैं मोस्टली 2 जगह लंबे अरसे तक काम किया, जिसमें एक पिपरवार एरिया है और दूसरा सीसीएल हेडक्वार्टर रांची खुद है, जहाँ मैंने एज ए जीएम पीएनपी करीब 5 वर्ष तक काम किया। मेरे इन कार्यकाल में मुझे लगा कि सीसीएल के लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सीसीएल बहुत अच्छी कंपनी है और सीसीएल का जो पोटेंशियल है ये किसी भी और सब्सिडरी में नहीं है। ये सब्सिडरी मिरेकल कर सकता है, इतना यहाँ रिजर्व है। और चूँकि विकास की बहुत संभावना है, इसलिए मैं अंत में सीसीएल के अच्छे भविष्य के लिए, सीसीएल के कर्मियों के अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं, ताकि आने वाला समय सीसीएल का और सीसीएल के लोगों का शुभ हो, मंगलमय हो, विकसित हो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राकेश कुमार सिन्हा, जनरल मैनेजर सिविल, सीसीएल हेडक्वार्टर में पदस्थ हूँ। कोल इंडिया के साथ 35 साल की शानदार यात्रा के बाद आज मैं सेवानिवृत्त होने जा रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कोल इंडिया का, जिसने मुझे एक बेहतर पुत्र, एक बेहतर पति, एक बेहतर पिता, एक बेहतर नागरिक, एक बेहतर अधिकारी, एक बेहतर सहकर्मी बनने का अवसर दिया, जिसके बारे में मैंने शायद कभी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान मुझे वरिष्ठ और अपने सहकर्मियों का अटूट समर्थन प्राप्त है, जिसे मैं पूरे जीवन अपने साथ रखूंगा। मैं कोल इंडिया और कोल इंडिया परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर जगमाल सिंह, मैंने इस कंपनी में योगदान 16 मार्च 1996 से दिया और मेरा पहला पोस्टिंग रीजनल हॉस्पिटल करगली B&K में हुआ। वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा स्वागत किया गया। मैं डॉक्टर JV मिश्रा और डॉक्टर DK मिश्रा को कभी नहीं भूलूंगा कि उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया था, जिस कारण मैं इस कंपनी में टिक पाया। लेकिन कुछ दिन बाद मैं वहाँ देखा कि ऑपरेशन थिएटर में कोई बेहोशी वाला काम नहीं होता था। मैंने 2 साल बहुत मैं लग करके और वहाँ बेहोशी देना शुरू किया और ऑपरेशन शुरू कराए। यह उसके अलावा वहाँ पर मैं ओपीडी में भी बैठता था और
नॉर्मल मरीजों को भी देखता था। उसके साथ साथ हमने उस एरिया में बहुत विलेज हेल्थ कैंप कराए और बहुत लोगों को फ़ायदा किया। उसके बाद मेरा 2015 में गांधीनगर हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र हो गया और यहाँ मैंने 5 अप्रैल को ज्वाइन किया और मुझे HOD एनेस्थीसिया बनाया गया। उसके बाद मैंने यहाँ बहुत काम किया। जैसे हमारे उसमें एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन की कमी थी तो उसको मंगवाए, ऑपरेशन शुरू कर तो यहाँ होते ही थे। धीमे धीमे फिर ऐसे ही चलता रहा, लेकिन उसी बीच में कोरोना आ गया तो हमको उसमें बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत थी, जिसमें से एक बहुत वेंटिलेटर भी मेन था, जिसको हमने अर्जेंट बेसिस पे एक ही दिन के अंदर हमने, और हमारे फाइनेंस मैनेजर थे वाधवा साहब और MM में थे RK सिंह साहब, उन सब ने मिल करके हमने वेंटिलेटर खरीदे और उनका उपयोग कोरोना में अच्छे से किया। बार बार बीच बीच में हम बाकी और काम भी देखते थे, जैसे कि रिम्बर्समेंट का। मैं रिम्बर्समेंट के लिए गांधीनगर हॉस्पिटल के एज ए कंट्रोलिंग अफसर का काम मैं 2016 से कर रहा हूँ और अभी तक मैं कर रहा हूँ। और इस कंपनी में हमको बहुत अच्छा लगा काम करके और हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कंपनी ने हमको बहुत सहारा दिया और मैं अपना पूरा नौकरी का समय अच्छे से गुजारा और सभी से मिलजुल कर रहे। मेरा नाम हुआ अभय कुमार सिंह। मैं कोल इंडिया में 1990 के फरवरी में ज्वाइन किया। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग सिंगरौली में हुई। सिंगरौली के निगाही प्रोजेक्ट में मैं लगभग 6-7 साल रहा और वहाँ पर हमने माइंस एज वेल एज कॉलोनी दोनों में काम किया। पूरा नया कॉलोनी माइनस टाइप बी टाइप, उसका पूरा प्लानिंग बाहर के आर्किटेक्ट से कराया गया था, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन हम लोगों ने करवाया। फिर मेरी पोस्टिंग माइंस में हुई। फिर उसके बाद 97 में मैं दुधी-चुआ चला गया। दुधी-चुआ में मेरी पोस्टिंग करीब करीब पूरे अंतराल के लिए 3 साल या 4 साल का अंतराल था। 97 से लेके 2001 तक मैं दुधी-चुआ में माइंस में रहा और हम लोगों ने बहुत ही अच्छा सराहनीय काम किया था। हॉल रोड 40 मीटर वाइड बनाए थे हम लोग। उसके दोनों तरफ हम लोगों ने ड्रेन का भी प्रोविज़न रखा था। उसके बाद 2001 में मेरा खड़िया प्रोजेक्ट में ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन उसी समय NHAI में इंटरव्यू का निकला था और मैं वहाँ सेलेक्ट हुआ, तो मैं 2001 अगस्त में NHAI चला गया। NHAI में मेरे पोस्टिंग DGM कम प्रोजेक्ट डायरेक्टर PIU हैदराबाद एंड नागपुर बोथ हुआ। 2001 में ज्वाइन करने के बाद 2003 में जब इंटरव्यू हुआ वहाँ GM का, तो लकीली आई वाज सेलेक्टेड देयर इन द पोस्ट ऑफ GM और मैं वहाँ एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मुझे एक्सटेंसिव नॉलेज मिला रोड बनाने का। उसके बाद 2006 में मैं फिर लौट के चला आया। 4 साल कार्यकाल वहाँ बिताया और चूँकि मैं सिंगरौली से गया था तो लौटा था सिंगरौली। फिर सिंगरौली से मैं ट्रांसफ़र CCL ले लिया और CCL में मैंने करीबन 6 साल मॉनिटरिंग में काम किया, 2006 से लेके 12 के शुरुआत तक। उसके बाद बिटुमिनस रोड का भी यहाँ कंसेप्ट जो था, उसमें WBM कर के ऊपर BC कर दिया जाता था और उसके बाद सील कोट कर दिया जाता था, जिससे कि वो रोड चलता नहीं था। तो उसके बाद हमने मोर्थ स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मिनिमम थिकनेस ऑफ बिटुमेन 100 mm करके हमने रोड का सब डिज़ाइन किया और उसके बाद वो परिपाटी चली और यहाँ पर सारे रोड्स का कंडीशन एज ऑन टुडे CCL में बहुत ही अच्छा रहा। मैं 2006 से लेके 2018 तक
दिसंबर 18 तक CCL हेडक्वार्टर में रहा। उस समय मेरा ये योगदान रहा। उसके बाद मेरा पोस्टिंग हो गया एज ए एसओ सिविल NK, फिर BNK, फिर हजारीबाग और फिर कथारा। ये सब जगहों पर मैंने ध्यान दिया था रोड का वर्क अच्छा रहे। 2024 के मई में 6 तारीख या 5 तारीख को मैं अपना हेडक्वार्टर में योगदान दिया और जो भी हमको ड्यूटी इंट्रस्ट किया गया बाय माय GM HOD, आई हैव डन इट विथ फुल हार्ट एंड डेडिकेशन एंड नाउ आई शैल बी सुपरएनुएटिंग ऑन 30th of September। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा कोल इंडिया ही नहीं, मेरा CCL भी दिन दुना रात चौगुना प्रगति करे और भारत देश को जो बिजली और पावर का जो शॉर्टेज अभी है उसको दूर करने में दे कैन कंट्रीब्यूट होलिस्टिकली एंड प्रोफाउंडली। एंड आई होप कि मेरे कंपनी CCL का और CIL का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट रहेगा फॉर कमिंग 50 ईयर्स। इसके साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूं और मैं अब तहे दिल से अपने टॉप मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं 1986 में अपना ड्यूटी ज्वाइन किया गेस्ट हाउस में। वहाँ से 1996 में ट्रांसफ़र होकर वासरी में आ गए। वासरी के बाद अभी तक वासरी में है और अब रिटायर करेंगे। हमें सबसे अच्छा साहब मिला, सबसे मिलजुल कर काम किए और अब रिटायर कर रहे हैं और मेरा परिवार सब ठीक है। जोहार, नमस्कार। सभी को जोहार। मेरा नाम जनाथ मुंडा है। 86 सितंबर में ज्वाइन किए हम जलोजी में। ड्रिल में भेजा गया हम लोग को फील्ड वर्क में, मशीन में। तो वही ड्रिल में ट्यूबवेल पानी वाला होल करते थे हम लोग। ये माइंस का है डिवाटरिंग होल, अंडरग्राउंड छेदा करना, अंडरग्राउंड पानी बाहर निकालना, यही सब करते थे हम लोग। कोलियरी में बहुत कोलियरी घूरे, रजहारा से गिरिडीह तक गए। रजहारा कोलियरी से फिर हम लोग ढोड़ी GM तक भी हम लोग काम किए। यानी कि पूरा कोल इंडिया में जो है ना, पूरा बहुत बढ़िया काम किए हम लोग। उस समय हमारे एक ऑफिसर थे KP सिंह साहब, बहुत बढ़िया ऑफिसर थे। वर्कर को बहुत पक्ष लेते थे, बहुत दिलदार ऑफिसर थे। वो फील्ड में भी वो रहते थे तो टाइम से जाते थे, कभी कभी बहुत याद लेते थे। इसीलिए हम लोग को उसका यादगार जो है ना, हम लोग बहुत याद करते हैं उनको। बहुत अच्छा आदमी थे। घर में अभी तो हम हैं, 2 बेटी है, दोनों को शादी कर दिए, बेटा को भी शादी कर दिए। परिवार है, हम हैं, बेटा है, पुतोह है, 4 गो हम लोग हैं। अब रही रिटायरमेंट के बाद तो कुछ करेंगे घर में अपना, खेती बाड़ी भी जो है अपना, तो पोता पोती खिलाएंगे, अपना खेती बाड़ी है करेंगे, संभालेंगे उसी को। परिवार हम क्या करेंगे, उधर रहेंगे अपना।